अस्सलाम वालेकुम और रिव्यू स्पीकिंग में खुश आमदीद। मेरा नाम अमीर है और ये है आईफोन 10। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन बेल पर क्लिक कर लें ताकि जब भी कोई नई वीडियो अपलोड हो तो आपको नोटिफिकेशन आ जाए। एक लंबे इंतजार के बाद आईफोन 10 आखिरकार मार्केट में आ चुका है। 3 नवंबर से यह फ़ोन दुनिया भर में डिलीवर होना शुरू हो चुका है और हमने कुछ रोज़ पहले इसकी अनबॉक्सिंग भी आपको दिखाई थी। तो आईफोन 10 आखिर है कैसा, चलिए देखते हैं। आईफोन 10 में पिछले आईफोन से जो सबसे बड़ा फर्क है वो है इसका डिस्प्ले। एप्पल बिल आखिर एज टू एज डिस्प्ले ले आया है। ना सिर्फ ये बल्कि आईफोन 10 में अब एक ओलेड पैनल लगा हुआ है जिसका रेजोल्यूशन 2436 by 1125 है और पिक्सल डेंसिटी 458 ppi है। ओलेड पैनल होने की वजह से कलर कॉन्ट्रास्ट में पहले से वाज़े फर्क है और कलर्स वाकई पॉप करते हैं। इसके साथ साथ ब्लैक्स भी ज़्यादा डीप हैं और ओलेड पैनल्स IPS LCD पैनल्स से कम पावर लेते हैं। एच टू एच डिस्प्ले होने के साथ साथ इस फोन में कोई बॉटम बेजल या चिन तो नहीं है, जो कि बहुत खूबसूरत लगता है, लेकिन टॉप पे एक नॉच है जिसमें कुछ सेंसर्स, फ्रंट कैमरा और ईयरपीस हैं। इस पे हर किसी के अलग अलग ओपिनियन है। कुछ लोगों को तो ये बिल्कुल पसंद नहीं आया, लेकिन मुझे इसके लुक से कोई मेजर इशू नहीं है। सिर्फ कुछ माइनर इशूज हैं, जैसे कि काफी एप्स अब तक अपडेट नहीं हुई हैं और इन एप्स में इस वेज की जगह ऊपर और नीचे ब्लैक बॉर्डर्स दिखते हैं। लेकिन वक्त के साथ साथ जैसे जैसे एप्स अपडेट होती जाएंगी ये इशू रिजॉल्व हो जाएगा। एक और माइनर इशू ये है कि वीडियोस देखते हुए वीडियो की साइज उतनी ही है जितनी आईफोन 7 पे होती है और दोनों साइडों पे ब्लैक बार्स होते हैं। और अगर आप स्क्रीन को फिल करने के लिए जूम करें तो नॉच भी दिखती है और ऊपर और नीचे से फ्रेम थोड़ी कट जाती है। लेकिन ये एस्पेक्ट रेशो का इशू अब तकरीबन सारे बेजललेस फोन्स में आ रहा है। ओवरऑल मुझे इस फोन का डिस्प्ले बहुत ही पसंद आया है। अब बात करते हैं कुछ न्यू फीचर्स की। आईफोन 10 में होम बटन खत्म कर दिया गया है और अब होम स्क्रीन पे जाने के लिए एक अपवर्ड स्वाइप करना होता है। नोटिफिकेशंस के लिए टॉप लेफ्ट से नीचे स्वाइप करना होता है और कंट्रोल सेंटर के लिए टॉप राइट से नीचे स्वाइप करना होता है और ऐप्स में स्विच करने के लिए एक कर्व्ड स्वाइप करनी पड़ती है। आईफोन 10 में बॉटम बेजल ना होने की वजह से एप्पल ने इस फोन से फिंगरप्रिंट सेंसर उड़ा दिया है और अब फोन को अनलॉक करने के लिए पासकोड के अलावा आप सिर्फ फेशियल रिकग्निशन इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन एप्पल का फेशियल रिकग्निशन बाकी फोन से बहुत अलग है। एप्पल के डिस्प्ले में ऊपर जो नॉच है उसमें एक डॉट प्रोजेक्टर है जो आपके चेहरे पे इंफ्रारेड डॉट्स प्रोजेक्ट करता है और एक इंफ्रारेड सेंसर है जो इन डॉट्स को सेंस करके आपके चेहरे का एक 3D मॉडल बनाता है। इसकी वजह से इस फोन को आप तस्वीर से बेवकूफ़ नहीं बना सकते जैसे कि दूसरे कुछ फोन्स में कर सकते हैं। मेरे यूज़ में फेस आईडी ने बिल्कुल स्मूथली काम किया है। फ़ोन को देखते ही वो अनलॉक हो जाता है और मुझे लगता है कि फिंगरप्रिंट सेंसर तो फिर भी अक्सर मिसरीड कर जाता था, लेकिन फेस आईडी तकरीबन हर दफ़ा सही चला है। फेस आईडी के साथ साथ आईफोन 10 में एनिमोजीज इंट्रोड्यूस कराए गए हैं। यह आईफोन 10 के फेशियल रिकग्निशन सिस्टम को इस्तेमाल करके आपके चेहरे को ट्रैक करता है और आपको एनिमेटेड मैसेजेस रिकॉर्ड करके अपने दोस्तों के साथ शेयर करने देता है। बिल्ड क्वालिटी की बात करें तो एप्पल की बिल्ड क्वालिटी, इसके मटेरियल्स और डिजाइन का मयार बहुत ही आला है। आईफोन 10 में पीछे भी अब ग्लास है और बकौल एप्पल ये ग्लास दुनिया के सारे फोन्स में सबसे ज्यादा पायदार है। लेफ्ट साइड पे वॉल्यूम अप एंड डाउन और साइलेंसर स्विच है। राइट साइड पे सिम कार्ड ट्रे और स्क्रीन ऑन ऑफ बटन है और नीचे हैं इस फोन के माइक, लाइटनिंग पोर्ट और ड्यूल स्पीकर्स का बॉटम फायरिंग स्पीकर। दिखने में और हाथ में उठाने में तो ये फोन लाजवाब है। आपको फील आती है कि ये एक टॉप नॉच प्रीमियम फोन है, लेकिन ग्लास होने की वजह से यकीनन पायदारी थोड़ी कम होगी। अब आते हैं परफॉर्मेंस पे, जो कि इस फोन का सबसे बड़ा स्ट्रॉन्ग पॉइंट है। आईफोन 10 में एप्पल का A11 बायोनिक प्रोसेसर है। हमने इस प्रोसेसर का कंपैरिजन अपनी आईफोन 8 की रिव्यू वीडियो में किया था और हमारी बेंचमार्क टेस्टिंग के रिजल्ट्स के मुताबिक एप्पल A11 बायोनिक प्रोसेसर क्वालकॉम के स्नैपड्रैगन 835 को तो मीलों पीछे छोड़ ही देता है। ये प्रोसेसर तो इंटेल के कोर i5 के आसपास मंडलाने लगा है। जी हाँ, ये एक फ़ोन है जो डेस्कटॉप लेवल की पावर फराहम कर रहा है। एप्पल ने इस प्रोसेसर में एक न्यूरल इंजन भी बनाया है जो कि इसको फेशियल रिकग्निशन और ऑगमेंटेड रियलिटी के एप्लीकेशंस में मदद करता है, जो कि वक्त के साथ साथ और भी बढ़ती चली जाएंगी। इसके साथ साथ फ़ोन में 3 GB रैम है और 64 GB और 256 GB के स्टोरेज ऑप्शंस हैं। हस्ब मामूल आईफोन 10 में कोई ड्यूल सिम सपोर्ट या स्टोरेज एक्सपेंडेबिलिटी के ऑप्शंस नहीं हैं। कैमरा की बात करें तो आईफोन 10 में आगे 7 मेगापिक्सल का सेल्फी शूटर है और पीछे 12 मेगापिक्सल के ड्यूल सेंसर्स हैं, जिसमें से एक वाइड एंगल लेंस है और एक टेलीफोटो लेंस है और दोनों लेंसेज में ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइजेशन है। फोन में 4K 60 फ्रेम्स पर सेकंड रिकॉर्डिंग भी है और स्लो मोशन 1080p फुल HD में 240 फ्रेम्स पर सेकंड तक जाता है। हमेशा की तरह इस आईफोन की भी कैमरा परफॉर्मेंस बहुत सॉलिड है। कैमरा की डायनामिक रेंज बहुत अच्छी है और कलर रिप्रोडक्शन हमेशा की तरह रियलिस्टिक है। मेरे ख्याल में एप्पल के फ़ोन से ली गई इमेजेस कंपेटिटिव फ़ोन से ज़्यादा रियलिस्टिक होती हैं और ओवर सैचुरेटेड नहीं लगती। इसलिए मुझे आईफोन का कैमरा फ़ोन कैमराज में सबसे ज़्यादा पसंद है।
आईफोन 10 के कैमरा में एक और भी फीचर है जिसका नाम है पोर्ट्रेट लाइटिंग, जिससे आप पिक्चर खींचते हुए डिफरेंट लाइटिंग इफेक्ट्स लगा सकते हैं। पर्सनली मैंने ये फीचर बहुत ज़्यादा इस्तेमाल नहीं किया, लेकिन आप में से सेल्फी के शौकीन लोग इस फीचर को शायद पसंद करें। अब बात करते हैं बैटरी की। एप्पल ने इस फोन की बैटरी की साइज तो नहीं बताई, लेकिन बकौल एप्पल ये बैटरी आईफोन 7 से 2 घंटे ज़्यादा चलेगी। इसके साथ साथ आईफोन में अब ची वायरलेस चार्जिंग भी है, जो कि सैमसंग सालों पहले ले आया था, लेकिन देर आए दुरुस्त आए। इसके साथ साथ आईफोन 10 फास्ट चार्जिंग केपेबल है, और एक फास्ट चार्जिंग केपेबल चार्जर के साथ, जो कि आपको इस फोन के साथ नहीं दिया जाता, आधे घंटे में तकरीबन आधी बैटरी चार्ज हो जाती है। फुल चार्ज के साथ फोन एक दिन आराम से निकालेगा, और अगर थोड़ा हैवी यूज करें तो शायद दिन में एक आध बार आपको बैटरी टॉपअप करनी पड़ जाए। तो क्या आईफोन 10 आपके लिए है या नहीं? मेरे ख्याल में आईफोन 10 उन लोगों के लिए है जो एप्पल के प्रोडक्ट्स के शौकीन हैं, एप्पल एंथुजियास्ट हैं, या तो वो लोग जिन्हें एक लेटेस्ट फोन एवरीडे यूज के लिए चाहिए और हैवी प्राइस देने के लिए तैयार हैं। इसमें कोई शक नहीं कि आईफोन 10 एक बहुत ही अच्छा फोन है और शायद 2017 का सबसे अच्छा फोन हो, लेकिन इसका प्राइस टैग बहुत ऊंचा है। $999 की बेस प्राइस का मतलब है कि आईफोन 10 का पाकिस्तान में सबसे सस्ता मॉडल 1,20,000 रुपए तक का मिलेगा। एक आईफोन 6s प्लस यूजर होते हुए मेरे ख्याल में बेहतर होता अगर आईफोन 8 और 8 प्लस के बजाय एप्पल ने आईफोन 10 और 10 प्लस लॉन्च किए होते, लेकिन फिर शायद आईफोन 10 प्लस खरीदने के लिए दूसरा गुर्दा भी बेचना पड़ता। हमेशा की तरह वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल पर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन बेल पर क्लिक कर लें, ताकि जब भी कोई नई वीडियो अपलोड हो तो आपको नोटिफिकेशन आ जाए। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज।